बड़ी खबर आपको बता दें, असम से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी ने हुंकार भरी। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस को देश विरोधी कहा, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को शिव भक्त भी बताया। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज असम से क्या कुछ बोले पीएम मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज लग रहा था पूरे फॉर्म में थे, और जिस तरह की भीड़ आप देख रही हैं, जो भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में, और एक तरीके से असम के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री ने आज धोया है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। दो तीन चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और असम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का जो असर हुआ है वो लाजवाब है। कारण क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम योजनाओं की उन्होंने सौगात तो दी ही, विकास के काम में तो पीछे है नहीं, लेकिन उन्होंने कई सारे लोकल मुद्दे उठा दिए। जो सबसे बड़ा अभी जो करंट में चल रहा है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान का, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बकायदा एआई वीडियो जनरेट करके प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानित करने का काम किया, उस पे वे बड़े भावुक हो गए और उन्होंने जबरदस्त चढ़ाई की और ये कहा जितनी भी गालियां देनी है दे दो, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। तो भोलेनाथ तो दुनिया भर के जहर को पी गए, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी उनका भक्त हूं, जितनी भी गालियां देनी है आप दे दो, हम सब कुछ इस देश के लिए हम सहन करने को तैयार हैं। तो एक तो ये जवाब, और मैं आपको बताऊं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो असम हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, कांग्रेस पार्टी के इस व्यवहार से कि आप प्रधानमंत्री मोदी की मां को सामने लेकर के जो राजनीति आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप गालियां दिलवा रहे हो, जिस तरीके से आप वीडियोस बना रहे हो, ये जनता बहुत इसको लेकर के नाराज है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो उन्होंने उठा दी बात, उन्होंने कहा, और ये असम के अंदर बहुत बड़ा इशू बन गया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक पुराने बयान को उठा करके वो बिल्कुल मेन फ्रंट पे वो लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भूपेन हजारिका के बारे में, भूपेन हजारिका देश के जाने माने एक सिंगर, फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत उनका मान सम्मान है पूरे देश में, और वो असम से आते हैं। तो भूपेंद्र हजारिका को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भारत रत्न दिया, और जब भारत रत्न दिया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान उन्होंने सामने वो लेकर के आए, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये भारत रत्न जो है नाचने गाने वालों को जो है वो दे दिया जा रहा है। जीते जी गांधी परिवार के लोग अपना अपना भारत रत्न लेकर के भाग जा रहे थे। गांधी परिवार में सारे लोगों को आपने भारत रत्न दे दिया। वो कौन लोग थे? और जो व्यक्ति इस तरह से लोगों के दिलों में बसा हुआ है, भूपेन हजारिका न सिर्फ वो असम के कोई लोकल हीरो नहीं है, वो देश उन पे गर्व करता है, देश उनके ऊपर गर्व करता है। तो ये मुद्दा उठा करके लोकल मुद्दे के ऊपर भी वो आए, घुसपैठिए के ऊपर बड़ा लंबी चौड़ी बात उन्होंने कही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो आज कह दी, वो ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी, ये तो पाकिस्तान की पार्टी लग रही है, ये पाकिस्तान के आर्मी के साथ सुर में सुर मिलाकर हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ कैंपेन करती है, ये टूल किट की तरह काम करती है। कांग्रेस पार्टी एक देशद्रोही पार्टी है, ये सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। और क्या कहा, आप इसको भी सुन लीजिए। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा,
जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। तो आपने देखा वो क्या कह रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल पार्टी है, गद्दारों की पार्टी हो गई है। और ये जरूरी भी है समझना कि ऐसा क्यों होता है कि जब डोकलाम हो रहा होता है तो मालूम चलता है कि राहुल गांधी जो है वो चाइनीज एम्बेसी में हक्का नूडल्स खाने के लिए चले गए। उधर भारत की सेना चीन की सेना के साथ लड़ाई लड़ रही है और आप चाइनीज एम्बेसी के अंदर डिनर कर रहे हो। कुछ लोगों ने खबर दी कि भाई ये तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में थे, तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई कर दिया। देखिए, आप गए, वो भी अक्षम्य है, लेकिन फिर आपने उसे डिफेंड किया। आपने कहा कि नहीं, ये फेक न्यूज है, ये गोदी मीडिया कर रही है। आपने इस खबर को डिनाई कर दिया। लेकिन 3 दिन के बाद चाइनीज एम्बेसी ने, आप जो हक्का नूडल खा रहे थे रात के अंधेरे में, और पूरा परिवार, प्रियंका वाड्रा भी थी, बाकी सारे लोग थे, राहुल गांधी भी थे, उनकी तस्वीर चाइनीज एम्बेसी ने रिलीज कर दी। मतलब एक तो आपने गलत किया और उसके बाद आप झूठ बोले, आपकी झूठ पकड़ी गई। और उसके बाद आप जब कैंपेन, जब यात्रा पे आप निकलते हो, तब आप ये कहते हो कि हिंदुस्तान की सेना चाइनीज आर्मी से पिट जाती है। तो आप आर्मी का अपमान जो है आप करने में पीछे नहीं रहते। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई देखिए, कुछ भी होता है, जैसे पहलगाम हुआ, जैसे उरी हुआ, जैसे आपका पुलवामा हुआ, हर बार क्या होता है, हर बार यही होता है कि कोई 1-2 बार गलती इसको कह सकते हैं कि 1-2 बार अगर ऐसी बातें हो तो उसको गलती माना जाता है। लेकिन अगर ये बारंबार होता है, ये तीनों ही इंसिडेंट में क्या हुआ, तीनों ही इंसिडेंट में कांग्रेस पार्टी सबूत मांगने लग गई। पुलवामा के बारे में ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान से कोई नहीं आया, ये तो हिंदुस्तान के ही लोग थे, ये जानबूझ के करवाया गया। इस तरह की बातें, इस तरह के नॉनसेंस, इस तरह के राष्ट्र विरोधी बातों को कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित किया। और अपने साथ के जो यूट्यूब और इनके जो कांग्रेसी इकोसिस्टम जो है, इन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया। अब अभी हाल में 1 महीना पहले रिपोर्ट आई, किसकी, FATF की, वो एजेंसी जो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर निगाह रखती है। उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया, पुलवामा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से, कहां से ये खरीदा गया। और उसकी रिपोर्ट, वो तो न्यूट्रल रिपोर्ट है, वो तो सरकार ने नहीं बनवाया। उसमें ये कहा गया कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान था और आप यहां सबूत मांग रहे थे। और जब हमने एयर स्ट्राइक किया पुलवामा के बाद, आप उसका सबूत मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई वहां कोई पत्थर वत्तर जो है वो आपने तोड़ दिया। आप देखिए क्या करती है कांग्रेस पार्टी। जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, सबसे पहले आप जो है पाकिस्तान के लोगों को, आप पाकिस्तान की सेना को, ISI को आप एक एलिबाई दे देते हो कि देखिए वहां कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि भाई ये तो हिंदुस्तान के ही लोग। अभी पुलवामा, ये पहलगाम में क्या हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के लोग सामने आकर के बोले वो कहां से आए, 200 किलोमीटर दूर कैसे घुस गए।
या अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, या आतंकवादी कैसे पहुंचे। आप पाकिस्तान को हर बार जो है, आप हिंदुस्तान के फेलियर को आप बताते रहते हो। तो ये सारी चीजें हैं, और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर और पूरे देश को भी इस बात में चिंतन करना चाहिए कि जब इमरान खान या फिर पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री वो जाता है यूएन के अंदर, आपको मालूम है हिंदुस्तान के ऊपर जितने आरोप लगाए जाते हैं उसके ऊपर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, यहाँ के जर्नलिस्ट, ये लायर वायर, ये इन लोगों के बयान को वो बकायदा कोट करता है। वो लोग कहते कि देखिए ये हम नहीं कह रहे। इमरान खान ने कहा कि भाई देखिए 17,000 बच्चे गायब हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। वो कहां गायब हो गए? 17,000 बच्चे गायब हो गए। कहां से ये खबर है? इंडी गठबंधन वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे प्रोपेगेंडा को फैलाया। राहुल गांधी कह रहे कि भाई खून की नदियां बह जाएगी, ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो वो जो डोजियर दिया गया यूएन के अंदर, वहां राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को इमरान खान ने सबसे पहले कोट किया। तो यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम करोगे, और ये बातें मीडिया में नहीं आती है। ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता है, और इसलिए जरूरी है कि राजनीति अपनी जगह पे है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कुछ कहना है आप कहें, नीतियों के ऊपर कुछ कहना है कहे। आप लोग परस्पर कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ वोट के लिए, वो तो जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पे आप देश विरोधी बातें कहने लगोगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। यही प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया एजेंडा, और ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही पार्टी है, इंडी गठबंधन देशद्रोहियों का एक समूह है। ये असम से शुरू हुआ है, ये बंगाल और बिहार के चुनाव में भी इसी तर्ज पे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अटैक करेगी। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है, साथ ही कांग्रेस को लेकर भी कहा है कि वो देश विरोधी है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।